In the previous video, we have explained some theorems and the definition of tangents and so many things. And today we are going to start the exercise, and exercise number is 10.1. Exercise 10.1, and the chapter is circle related to tangent. देखिए क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्किल हैव. सर्किल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं. देखिए सर्किल जो होता है, जैसे ये सर्किल है आपका, सर्किल में एक पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच सकते हैं हम. जब एक पॉइंट पर एक टेंजेंट खींची जा सकती है तो पूरे सर्किल में कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट. जब इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स भी खींची जा सकती हैं. तो नंबर ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्किल आर इनफाइनाइट. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट. टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 1. तो आंसर इज 1. तो यू विल फिल इन दिस क्वेश्चन 1. अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड. तो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो सेकेंड. यहाँ फिल करेंगे सेकेंड. थर्ड, अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट टू द मोस्ट. कितनी पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकती है सर्किल में. जैसे एक सर्किल ये है, सर्किल में ये लाइन खींच दी, इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन होगी, तो कितनी टेंजेंट होगी, एक टेंजेंट दूसरे की, इसकी पैरेलल एक दूसरी टेंजेंट. तो कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, 2 टेंजेंट हो सकती हैं. 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं टेंजेंट्स. उसके बाद फोर्थ, द कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड. टेंजेंट का और सर्किल का जो कॉमन पॉइंट होता है, यानी ये टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो आपके ऑप्शंस फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं. अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट. अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at the point Q so that OQ equals 12 centimeter. Find the length PQ. देखिए क्वेश्चन समझें. एक सर्किल है, सर्किल के बाहर कहीं एक पॉइंट है Q से एक टेंजेंट खींची गई है P को, ये सेंटर है, इस सेंटर को O से मिला दिया गया. तो इसमें क्या दिया, देखो क्या क्या दिया है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस दी गई 5 सेंटीमीटर, यानी OP. क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस OP इक्वल्स 5 सेंटीमीटर. उसके बाद मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर एट Q, OQ इक्वल 12 सेंटीमीटर. OQ दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर. अब द लेंथ ऑफ PQ इज, PQ की लेंथ क्या होगी, PQ की लेंथ फाइंड करनी है हमें. देखें, सिंस PQ is tangent to the circle. जब ये सर्किल है तो कैसी होगी, रेडियस ऑफ टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होते हैं. तो एंगल OPQ, देयरफॉर एंगल OPQ विल बी 90 डिग्री. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. राइट एंगल ट्रायंगल में OP दी गई है 12, OQ दी गई है 12. OP 5 है, OQ 12 है. अब इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम
इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हम, क्या मिलेगा, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। पी क्यू आपको दी गई है, पी क्यू नहीं दी गई, पी क्यू फाइंड करना है। ओ क्यू दी गई है 12, पी क्यू फाइंड करना है, ओ पी दी गई है 5, तो 144 पी क्यू स्क्वायर 25 को ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इक्वल 144 माइनस 25, सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल 119, सो पी क्यू इक्वल्स अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ओके, दिस हैज बीन कंप्लीटेड। योर आंसर इज अंडर रूट 119 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ सर्किल। सर्किल ड्रॉ कर लिया आपने। अब एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, एक कोई गिवन लाइन है, कहीं भी मान सकते हैं, मान लो हमने ये मान ली गिवन लाइन, इसको मान लिया हमने ए बी। अब क्या करना है, सच दैट वन इज टेंजेंट और अदर इज सेकेंड। अब इसके पैरेलल एक ऐसी लाइन खींचनी है कि एक टेंजेंट हो और एक सेकेंड हो। देखें, अब हमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर लाइन ए बी की परपेंडिकुलर लाइन खींची। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होता है, जानते हैं आप खींचना, आप खींच लेंगे बड़े आसानी से। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींच दिया, इसको ये पॉइंट मान लिया हमने सी, इस पॉइंट को मान लिया डी। अब क्या किया, इस सी डी पर कहीं एक पॉइंट ले लिया, ये मान लो ये ई हो गया, ई पर परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। अब देखो ये क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर राइट एंगल, अगर इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे खींचनी है तो ये एंगल 90 का होना चाहिए, तो यहाँ राइट एंगल बना देगी, लाइन खींच दो। यहाँ पर क्या किया हमने, राइट एंगल बना दिया इस प्रकार से, इसका नाम दे दिया ई एफ जी। तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब टेंजेंट खींचनी है, टेंजेंट कहाँ होगी, यहाँ पर या यहाँ पर, कहीं भी ले लें हम। अब टेंजेंट और ये क्या, जब ये परपेंडिकुलर किसी सर्किल में किसी कॉर की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से जाती है, तो ये सेंटर से जा रही है तो ये पक्की बात डायमीटर होगा। अगर डायमीटर होगा तो ये यहाँ पर सेंटर हो जाएगा, तो ये रेडियस हो जाएगी। यानी डायमीटर और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ फिर से 90 का एंगल बना दो। 90 का एंगल बना दिया हमने और ऐसी लाइन खींच दी, तो ये क्या हो जाएगी, ये टेंजेंट हो जाएगी पी क्यू। तो एक गिवन लाइन ए बी है, ए बी के पैरेलल दो लाइन खींच दी हमने, जिसमें एक सेकंड हो गई है और एक टेंजेंट हो गई है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन यू हैव टू कंप्लीट। ओके, ये कंस्ट्रक्शन आप कर लेंगे और जैसे किया है वैसे इसकी स्टेप लिख देंगे। ठीक है, अब आता है नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में टू अ सर्किल टू फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। एक सर्किल है, सर्किल के अकॉर्डिंग एक कोई पॉइंट दिया है, उस पॉइंट से सर्किल की कितनी रेडियस खींची जा सकती है। So exercise 10.1 have been completed now. अब नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम a given point. कंडीशन फर्स्ट है पॉइंट इज इन इंटीरियर ऑफ सर्किल। इंटीरियर में है, यदि ये सर्किल है, सर्किल के इंटीरियर में एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्किल की कितनी रेडियस खींची जा, कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। जब ये पॉइंट है पी, सर्किल के अंदर है, ठीक है, सर्किल के अंदर इस पॉइंट से कोई भी लाइन जाएगी वो सर्किल को टच नहीं करेगी, सर्किल को दो जगह ही इंटरसेक्ट करेगी। कहीं भी लाइन खींचेंगे तो कम से कम दो जगह इंटरसेक्ट कर देगी। तो कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, नो। इस कंडीशन में
नो टेंजेंट्स। तो सर्किल के अंदर किसी पॉइंट से सर्किल की एक भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती है। अब कंडीशन सेकंड, पॉइंट इज ऑन द सर्किल। पॉइंट कहाँ है? सर्किल पर है। सर्किल पर पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट से, पी पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें और इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींच दो तो ये टेंजेंट हो जाएगी। तो एक टेंजेंट खींची जा सकती है। तो इस कंडीशन में ओनली वन यानी अगर सर्किल पर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से सर्किल की एक टेंजेंट खींची जा सकती है। अब आती कंडीशन थर्ड। कंडीशन थर्ड क्या होगी? सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये खींच सकते हैं हम, एक टेंजेंट ये। तो कितनी टेंजेंट्स? 2 पॉइंट एज इन एक्सटीरियर ऑफ सर्किल, एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। तो यहाँ से कितनी आ रही हैं? आंसर क्या होगा? 2 टेंजेंट्स। तो किसी सर्किल से मैक्सिमम, किसी सर्किल के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं, बशर्ते वो पॉइंट सर्किल के बाहर हो। एक खींच सकते हैं जब सब पॉइंट सर्किल पर हो, और कोई नहीं, 0 टेंजेंट्स होंगी जब पॉइंट सर्किल के अंदर हो। ओके। अब सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से सर्किल की 2 टेंजेंट खींचते हैं और दोनों इक्वल होती हैं। हमने पहले वीडियो में इसकी थ्योरम भी प्रूव की थी आपको। अब उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये सर्किल के बाहर कोई पॉइंट पी क्यू, सर्किल के अकॉर्डिंग बाहर से 2 टेंजेंट खींच दी, पी ए पी बी, ये सर्किल का सेंटर, इसको ज्वाइन कर लिया। अगर ये टेंजेंट ये रेडियस है तो ये 90 का होगा, ये 90 का होगा। अब ये एंगल और इस एंगल की बात करते हैं हम, इस एंगल की, इस एंगल की। अब क्या होगा? इस एंगल में रिलेशनशिप क्या होती है? देखें, एंगल ए, सिंस पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। जब ये टेंजेंट्स होंगी तो एंगल ए, इसको एंगल पी ए बी भी कह सकते हैं, एंगल पी ए बी कहें या एंगल ए कहें, कितने का होगा? 90 डिग्री का। एंगल पी बी पी ए ओ, एंगल पी बी ओ या एंगल बी कहें, ये होगा 90 डिग्री का। अब ये क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एंगल पी प्लस 90 प्लस एंगल ओ प्लस 90 इक्वल 360 डिग्री। 90 90 180 से ट्रांसपोज कर देंगे। एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल 360 डिग्री माइनस 180। तो एंगल पी प्लस एंगल ए ओ बी, ए को ए ओ बी कह सकते हैं हम, या एंगल ओ लिखा रहने दो, इक्वल 180 डिग्री। यानी अगर 2 टेंजेंट खींची जाए तो टेंजेंट के बीच का एंगल और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ज्वाइन की गई रेडियस के बीच का एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इस एंगल का सम, इस एंगल का सम 180 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी फाइंड करनी है तो सीधा सीधा 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। इसकी दी गई, इसकी फाइंड करना है तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके। अब इनकी लेंथ के बारे में बात करें अगर हम, और एक चीज़, ये इसको ज्वाइन कर दिया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया है। तो अगर इस ट्राइंगल में देखें
देखिए किसी बाहर पॉइंट से किसी टेंजेंट की खींची गई दो टेंजेंट्स इक्वल होती हैं तो पी इक्वल पी भी हो जाएगा और ए इक्वल ए भी हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये एंगल इक्वल होता है और ये एंगल इक्वल हो जाता है। ओके, यानी कि ये सेंटर लाइन रेडियस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देती है, ये सेंटर लाइन टेंजेंट्स के बीच के एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। इसका ध्यान रखना है आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन जो फर्स्ट 3 हैं वो तीनों MCQs हैं, लेकिन पहले आपको सॉल्व करना होगा तब आप उनके आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। देखिए फिगर बनाए पहले, पॉइंट Q से सर्किल की टेंजेंट ये थी, इसकी लेंथ दी गई है 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर से इस Q की डिस्टेंस दी गई है 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, द रेडियस ऑफ सेंटर सर्किल, सर्किल की रेडियस यानी ये पॉइंट ये फाइंड करना है आपको। PQ इज गिवन टू यू 24 सेंटीमीटर, OQ इज गिवन 25 सेंटीमीटर एंड OP इक्वल रेडियस R, ये आपको फाइंड करनी है। ये रेडियस ये टेंजेंट तो एंगल 90 का होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स OQ स्क्वायर। PQ R स्क्वायर, OQ 24 स्क्वायर 25 स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल्स 625 माइनस 576। सो R स्क्वायर इक्वल्स 49, R इक्वल्स अंडर रूट 49 और 7। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल्स 7 सेंटीमीटर एंड सो your option number A 7 centimeter is correct. Option A is correct. Therefore option A is correct. Okay, so first question completed. Now see the second question. In the figure is given in this question. तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिगर दिया है। देखिए फिगर समझ लें जो दिया है, इसमें दिया हुआ है इन द फिगर TP एंड TR आर 2 टेंजेंट्स। T से TP एंड TR, TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स इस सेंटर है। सो दैट POQ इक्वल 110, इसको ज्वाइन कर दिया, ये एंगल दिया है 110 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल PTQ, यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है। सिंस TP एंड TQ आर टेंजेंट्स,
अभी हमने बताया था आपको, इन दोनों अगर टेंजेंट्स हैं ये दोनों, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल्स 180 डिग्री। 1/10 प्लस एंगल PTQ 180 डिग्री, सो एंगल PTQ इक्वल्स 180 माइनस 110, एंगल PTQ इक्वल्स 70 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका? योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब द टेंजेंट P and PB from a point P to a circle with center O are inclined each other at 80 degree, then POA एंगल फाइंड करना है आपको। ठीक है, PA PB ये सेंटर, देखें इसमें इंक्लाइन एट 80 डिग्री, ये एंगल दिया है 80 डिग्री का। एंगल POA फाइंड करना है आपको। एंगल POA इसको ज्वाइन कर दिया, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, हमने बताया था आपको अभी कि जो सेंटर लाइन होती है वो टेंजेंट के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देती है। सो एंगल APO, सो एंगल APO will be equal to 80/2 equal 40 degree. Now since angle PAO equals 90 degree, क्यों? Because PA is tangent and OA is radius। जब ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो इनके बीच का एंगल 90 का होगा। ये इस एंगल की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। सो एंगल POA प्लस एंगल A प्लस एंगल APO इक्वल्स 180 डिग्री। POA प्लस 90 प्लस 40 इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल PAO, देयरफॉर एंगल POA प्लस 130 डिग्री इक्वल 180। सो एंगल POA इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल POA इक्वल्स 50 डिग्री। ये आपका सॉल्व हो गया। ओके, so these 3 questions have been completed. So exercise number 10.2 के 3 क्वेश्चन और पिछली एक्सरसाइज 10.1 ये आपको कंप्लीट कर लेनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।